सर मैं 9 to 5 जॉब करती हूँ, अब मैं इतनी मेहनत करती हूँ, लेकिन स्टिल मेरा मंथ एंड आते-आते सब कुछ खत्म हो जाता है, मेरी सैलरी कुछ नहीं बचती। तो क्या सर रिच बनने के लिए साइड हसल करना और बिज़नेस स्टार्ट करना ही ज़रूरी है क्या? केवल 9 से 5 की जॉब करने से अमीर होना इट इज़ नॉट पॉसिबल। आपको एक फॉर्मूला अपनाना पड़ेगा। तो कुछ स्टेप्स हैं जो मैं आपको आज बताऊंगा, जिनसे 9 to 5 वाला व्यक्ति भी अमीर बन सकता है। स्टेप 1, इंक्रीज योर इनकम स्ट्रेटेजिकली। हाँ सर ठीक कह रहे हैं, लेकिन मेरी कंपनी में तो अभी कोई प्रमोशंस भी नहीं हो रहे। तो अपने आप को स्किल अप करो, अपॉर्चुनिटीज ढूंढो, जो नए प्लान्स आ रहे हैं या जो आपकी कंपनी में नए प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं उनमें अपना एक्सपोजर ढूंढो और पढ़ाई करते रहो, लर्न करते रहो और हर 2-3 साल में जॉब स्विच करते रहो, क्योंकि कहीं भी रुक जाओगे और सैलरी नहीं बढ़ रही है तो स्टैग्नेशन इज द मोस्ट हॉरिबल विलन ओके। इन सैलरी स्ट्रक्चर्स, राइट? स्टेप 2, ऑटोमेट सेविंग द मोमेंट यू आर पेड। सर आई डू ट्राई टू सेव, लेकिन 15 आते-आते सब खत्म हो जाता है। तो यही तो मैं समझाना चाह रहा हूँ कि पहले जो कमाई आ रही है उसमें सेविंग का पार्ट निकालो, उसके बाद में पैसा जो बचे उससे खर्च करो। लोग अक्सर यही गलती करते हैं कि जो पैसा खर्च करने के बाद में बचता है उससे सेविंग करने की कोशिश करते हैं। Yes, sir. और हमेशा ऐसा ही होता है कि खर्च करने के बाद में कुछ भी नहीं बचता। इसलिए आपको पहले ही सेविंग का पैसा निकाल के अलग रख देना है। मान लो कि आपकी सैलरी उतनी कम आती है और उतने में ही आपको गुजारा करना है, तभी आप सेविंग कर पाएंगे। इट्स कॉल्ड पेइंग योरसेल्फ फर्स्ट, मतलब पहले अपने आप को हम पे कर रहे हैं, उसके बाद में दूसरे को पे कर रहे हैं। स्टेप 3, इन्वेस्ट अर्ली, कंसिस्टेंटली एंड एग्रेसिवली। पर सर मेरी तो इनकम ही इतनी नहीं है कि मैं उसको स्टॉक में इन्वेस्ट कर सकूं। बट इवन 500 रुपीज पर मंथ SIP ऑल्सो वर्क। कहते हैं ना, बूंद बूंद से घड़ा भरता है। अगर आप 500 रुपए की भी SIP स्टार्ट करेंगे तो आपको एक अच्छी हैबिट लगना शुरू हो जाएगी। जब उसमें आपको प्रॉफिट दिखाई देने लगेगा तो अपने आप आपका मन करेगा कि इसको 1000 कर लूँ, 1500 कर लूँ, 2000 कर लूँ, और ऐसे ही धीमे धीमे करके ये SIP कॉर्पस बड़ा होता चला जाएगा। ओके। और आपकी सेविंग हैबिट्स, मतलब आपको अच्छी आदतें लगना शुरू हो जाएंगी। सिंपल है। Okay, sir. So even a boring 500 per month SIP can get me rich. बोरिंग नहीं, ब्रिलियंसी है ये। 500 रुपए से स्टार्टिंग इज अ ब्रिलियंसी। फोर्थ स्टेप, अवॉइड लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन। लेकिन सर अप्रेजल मिलने के बाद अपने आप को तो ट्रीट करना एक अच्छी बात है ना? ट्रीट करो, लेकिन अपने आप को ट्रांसफॉर्म नहीं करो। अभी एक्टिवा से सीधे ऑडी पे स्टेप लेना कोई बुद्धिमत्ता वाली बात नहीं है। तो जितने भी रिच लोग हैं वो स्टेप वाइज चलते हैं, स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। एकदम से अपने आप को ऐसे फ्लेक्स नहीं कर लेते कि वो बड़ा कदम उठा लें। वो छोटे छोटे स्टेप से ही अपने एक्सपेंसेस को बढ़ाते हैं। अर्निंग चाहे कितनी भी बड़ी हो जाए। ओके। रिच जो होते हैं उनको अगर 100 रुपए की कमाई हो रही है तो उसमें से मात्र 20 रुपए ही खर्च करते हैं वो। दिस इज द एवरेज। और जो पुअर होते हैं, जो 9 to 5 की जॉब में ट्रैप होते हैं, वो लोग क्या करते हैं? वो लोग जितना कमाते हैं वो पूरा खर्च कर देते हैं। और अगर आप ज्यादा खर्च करोगे तो आप डेट में आ जाओगे। तो हमारा 5वां पॉइंट यही है कि स्टे अवे फ्रॉम डेट्स। उप सर, मेरी तो कुछ EMIs भी चल रही हैं और कुछ मेरे क्रेडिट कार्ड ड्यूज भी हैं। ओह, ये तो बैड डेट्स हैं। दो तरीके के इनफैक्ट डेट्स होते हैं, एक गुड डेट्स होते हैं, एक बैड डेट्स होते हैं। तो अगर आप कोई होम लोन लेते हैं तो उसको हम गुड डेट्स में रख सकते हैं। बट अगर आपने आईफोन लेने के लिए EMI लिया है, किसी भी ऐसी चीज़ के लिए EMI लिया है जो कि आपकी वांट नहीं विश है, वो आपके बैड डेट्स हैं। तो बैड डेट्स लेना बंद करिए, गुड डेट्स लेना शुरू करिए अगर लेने की ज़रूरत है तो। बैड डेट को ऐसे अवॉइड करना है जैसे कि ऑफिस की शाम की 5 बजे की चाय को अवॉइड करते हैं, लेने के बाद ही रिग्रेट हो जाता है तुरंत। स्टेप नंबर 6 इज फाइनेंशियल लिटरेसी इज ग्रेटर देन फैंसी डिग्री। पर सर लेकिन हमें स्कूल कॉलेजेस में तो कभी नहीं पढ़ाया है ये सब। एग्जैक्टली, व्हाई यू मस्ट सेल्फ लर्न। आपको हमेशा एक बुक मनी की पढ़नी चाहिए हर महीने। आपको YouTube में पॉडकास्ट देखना चाहिए जो कि मनी की बात करते हैं, डिस्कशन करते हैं। और आपको रेगुलर फाइनेंशियली लर्निंग्स लेनी पड़ेगी जिससे कि आप अपडेट रहें इस मार्केट से। तो अपने फाइनेंस को मैनेज करना सीखे, बजट बनाए, ना कि केवल 9 to 5 की जॉब में स्टक रहे। So moving on the last step, step number 7, repeat this for next 10 to 15 years. That's it. Save, invest and repeat. And upgrade also. यही 9
से 5 की जॉब आपके लिए वेल्थ बिल्डिंग इंजन का काम करेगी। और एक चीज़ मैं और कहना चाहूँगा कि कंपाउंडिंग कभी नहीं देखती है कि पैसा सैलरी से आ रहा है या स्टार्टअप से आ रहा है। तो स्टार्ट इन्वेस्टिंग अर्ली एज सून एज पॉसिबल। पहले मुझे लगता था कि सिर्फ बिजनेस पीपल ही रिच हो सकते हैं, लेकिन अब मुझे समझ आया कि सैलरीड पीपल भी अगर स्मार्ट तरीके से इन्वेस्ट करें तो 10-15 साल में वो भी रिच हो सकते हैं। एग्जैक्टली, यू डोंट नीड अ साइड हसल, जस्ट अ स्मार्ट हसल। अगर आप भी मेरी तरह 9 to 5 जॉब में हैं तो नेक्स्ट 10 to 15 ईयर्स स्मार्ट इन्वेस्ट करके आप भी रिच बन सकते हैं। और अगर ये वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, और उन लोगों को ये वीडियो जरूर भेज देना जो 9 to 5 जॉब में है। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इन्वेस्ट वाइज, वॉच इट राइज।